हेलो दोस्तों। मेरा नाम मरुदर देथा है और मैं केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो अपन चलते हैं आज से आगे। रिवीजन कर लेते हैं पहले कल वाला थोड़ा सा, फिर उसके बाद में चलेंगे आगे। कल क्या पढ़ा था अपन ने? चलो एरिनपुरा से कर लेते हैं। ठीक है, एरिनपुरा है अपने। एरिनपुरा के अंदर अपन देखते हैं जो पूर्वीय सैनिक थे, इन्होंने किधर आबू के अंदर विद्रोह कर दिया था। पूर्वीय यानी जो अपने राजस्थान के पूर्व में कौन सा यूपी वाला इलाका, इधर वाले सैनिकों को क्या कहते थे? पूर्वीय सैनिक। तो उन पूर्वीय सैनिकों ने क्या किया था, आबू के अंदर आपके विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह करके जो होल था उधर की साइड अंग्रेज अधिकारी, उसके घर पर आक्रमण कर दिया था, और वहां से क्रांति करके ये दिल्ली की ओर चलने लगे। और बीच में इनको क्या कहते हैं, अपने खेरवा जो पाली के अंदर स्थान है, वहां पर कुशाल सिंह चंपावत मिलते हैं, और उन्होंने कहा आज से मैं आपका नेतृत्व करूंगा। ठीक है, तो वहां से ये फिर कुशाल सिंह के नेतृत्व में चले जाते हैं, और पहला युद्ध होता है इनका पिठोड़ा का युद्ध। पिठोड़ा का युद्ध आपके होता है, और जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 के अंदर हुई थी। ठीक है, पिठोड़ा का युद्ध होता है आपके 8 सितंबर को। उसके अंदर एक तो हितकोट होता है अंग्रेज अधिकारी, और जोधपुर की सेना की तरफ से कुशाल राज ये सिंह भी है वो आया था, और जीत इसमें कुशाल सिंह जी की हुई थी। और जो ओनाड सिंह है पंवार, वो मारा गया था इसके अंदर, और कान जी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, पिठोड़ा का सामन था ना जो कान जी, उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर आता है सेकंड चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर को। लॉरेंस खुद आता है, एजी जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है मैकमेसन, वो आता है। और इधर से आपके आते हैं कुशाल सिंह जी, वापस से जीतते हैं, और इसे गोले काले गोरे का युद्ध कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है निर्णायक युद्ध आहुआ वाला। ये होता है आपके 20 जनवरी को 1858। होम्स आता है इधर से, एक कुशल इनका सेनापति था, और हंसराज जोशी होते हैं जोधपुर से। ठीक है, और इधर की साइड से कुशाल सिंह जी होते हैं, बट इनको पता चल गया कि यहाँ से इस बार अपन जीतने वाले नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इस युद्ध का नेतृत्व पृथ्वी सिंह लांबिया करता है। कौन करता है? पृथ्वी सिंह लांबिया। और वो खुद चले जाते हैं मेवाड़ अपने समर्थन एकत्रित करने के लिए। और 24 जनवरी को क्या करते हैं, ये इधर की साइड होम्स और जो हंसराज जोशी की सेना है, वो आपके आहुआ के ऊपर अधिकार कर लेती है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि मेवाड़ के अंदर जो सलूमर के केसरी सिंह है, और कोठारिया के जोध सिंह। सलूमर आपको पता है उदयपुर के अंदर है। ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेना। सलूम्बर तो है उदयपुर, और कोठारिया राजसमंद। कोठारिया राजसमंद। तो यहाँ के तो ये हो गए आपके जोध सिंह कोठारिया के, और सलूम्बर के केसरी, इन दोनों ने इनको शरण दी। और 8 अगस्त 1860 को अपन कहते हैं कि इन्होंने नीमच के अंदर जो पास में छावनी पड़ती थी, वहां जाके आत्मसमर्पण कर दिया गया। फिर इनके ऊपर जांच के लिए एक टेलर कमीशन बनाया गया। इन्होंने कहा कि आप युद्ध के अंदर दोषी। उन्होंने कहा मेरा युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, मेरा किसके खिलाफ था? तखत सिंह के खिलाफ। मैंने आपको इससे पहले कभी ऐसे यूं झड़प करी हो, आपसे लड़ाई करी है, आपके आदर सत्कार में कोई कमी रखी है तो बताइए। फिर टेलर कमीशन कहता है हाँ भाई सही है एकदम आपकी बात। इस तरीके से ये बरी हो जाते हैं इस जुर्म से, और फिर इनका अंतिम समय वो उदयपुर के अंदर होता है, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर देखते हैं अन्य सहयोगी। अन्य सहयोगी के अंदर अपन ने देखा कि एक तो शिवनाथ सिंह आसोप थे इनके सहयोगी, एक बिशन सिंह गुल्लर थे। ठीक है, और तीसरे आपके अजय अजीत सिंह आलड़ियावास। ये दोनों कालांतर में डाकू बन गए। और शिवनाथ सिंह जी किसी की बात करें तो वो क्या थे, एक तो दिल्ली के इनके नेतृत्व में सेना गई थी। ठीक है, और नारनौल के अंदर जो हरियाणा के अंदर है आपके, वहां गेराड की सेना से ये पराजित होकर आए थे। फिर 35 दिन इनके तखत सिंह की जो सेना के साथ में आपके युद्ध ये संघर्ष हुआ था जोधपुर के साथ में। ठीक है, बड़लू नामक जगह पे। फिर आहुआ की क्रांति के केंद्र एक तो सुगाली माता का मंदिर तो काफी फेमस है, तो सबको पता ही है। एक ये थोड़ा सा कामेश्वर वाला मैंने बताया था कि इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, महादेव जी का मंदिर है। ये जो स्वर वाले नाम आते हैं आपके, मोस्टली महादेव जी के मंदिर के ही नाम होते हैं। फिर कोटा का जन विद्रोह देखा था। कोटा के अंदर ये तो अपन ने छावनियों का देख लिया था 4 जगह। खेरवाड़ा और ब्यावर के अंदर तो आपके विद्रोह हुआ ही नहीं था। नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा, इन 4 छावनियों में ही आपके विद्रोह हुआ था। बट कोटा के अंदर क्या हुआ था, जन विद्रोही हो गया था 15 अक्टूबर को। ठीक है, और यहाँ विद्रोही कौन थे, एक तो वकील जयदयाल और एक रिसालदार मेहराब खान।
ये तो मथुरा का था और ये करौली का। वकील होता है जो पॉलिटिकल एजेंट और राजा के मध्य की जो कड़ी होती है या एक पद होता है, उसको अपन वकील कहते थे। आज भी टाइम अपन देखते हैं ना, किसी एक आदमी से जैसे मैं पूछ रहा हूँ उसको और उसके पड़ोस वाला उसका जवाब दे रहा है, तो मैं उसे कहूंगा कि तू इसका वकील है क्या? तो वो मतलब क्या तू इसका प्रतिनिधित्व क्यों कर रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो उसी तरीके से उस टाइम आपके पॉलिटिकल एजेंट और राजा के मध्य ये वकील की एक पोस्ट होती थी। ठीक है, तो वो तो था जयदयाल। और रिसालदार, रिसाला कहते हैं अपनी सेना को। ठीक है, रिसाला यानी सेना। तो जो सेना का प्रमुख था वो मेहराब खां। तो इसने और इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। पॉलिटिकल एजेंट था आपका वहां का बर्टन कोटा का, उसको मार दिया गया। और साथ में उसके फ्रैंक और आर्थर दो बेटे थे, उनको मार दिया गया। सेडलर जो कि उनका डॉक्टर था, उसे भी मारा गया। फिर इधर की साइड जो ये राम सिंह है सेकंड है, इनको नजरबंद किया गया। ठीक है, किले के चारों ओर सेना लगा दी गई। और मथुरेश जी मंदिर के फिर वो मैन थे जो कन्हैयालाल गोस्वामी, इन्होंने इनके बीच में समझौता कराया, 9 शर्तें रखी गई और आरोप है वो राम सिंह पे डाल दिया गया। इसके बाद में राम सिंह के जो है छुड़ाने के लिए कौन आता है, करौली के मदनपाल वो सेना भेजते हैं, राम सिंह को मुक्त करवाते हैं। इस वजह से इनके तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है और राम सिंह की घटा दी जाती है। मेहराब खान और जयदयाल को फांसी दे दी गई। 18 मार्च 1858 को कोटा मुक्त हो गया। ठीक है, और करवाया कितने था, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने। और इसी के नेतृत्व में एक आयोग भी बना था राम सिंह सेकंड के ये ऊपर, जो आरोप लगे थे कि उन्होंने ऐसे मतलब सही तरीके से कदम नहीं उठाए थे क्रांति को लेके। तो एक आयोग भी रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में गठित हुआ था। तोपों की सलामी वो 15 से 11 कर दी गई, राम सिंह की और मदनपाल की बढ़ाकर 17। अन्य विद्रोही मैंने बताया था जियालाल और रतनलाल। तो ये हो गया था आपके, बस यहां तक ही पढ़ा था अपन ने। तो ये कोटा का जन विद्रोह हो गया था। अब अपन देखते हैं आपके टोंक का विद्रोह। ठीक है, कि टोंक के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। तो टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला, उसने क्या था, वो अंग्रेज समर्थक था। टोंक का नवाब जो वजीरुद्दौला था वो अंग्रेज समर्थक था आपके। फिर विद्रोही कौन कौन थे यहाँ पर, मीर आलम खां, अहमदयार खां और मोइनुद्दीन, ये आपके विद्रोही थे। सबसे पहले तो नवाब वजीरुद्दौला, अंग्रेज समर्थक था ये, क्या था, अंग्रेज समर्थक। फिर विद्रोही कौन कौन थे, तो विद्रोही आपके कौन कौन थे आपके, इसके अंदर नवाब वजीरुद्दौला तो अंग्रेज समर्थक था, और विद्रोही के अंदर आपके आते हैं मीर आलम खां, अहमदयार खां और मोइनुद्दीन। मीर आलम खां, अहमदयार खां और मोइनुद्दीन, तो ये 3 आपके थे। मीर आलम खां, अहमदयार खां और मोइनुद्दीन। ठीक है, तो ये आपके यहां पर थे विद्रोही। फिर अपन देखते हैं कि जो निम्बाहेड़ा उस टाइम टोंक के अंदर आता था, अभी तो चित्तौड़ के अंदर आता है आपके निम्बाहेड़ा। ठीक है, तो जो ये निम्बाहेड़ा के अंदर आपके इधर जो नीमच से जो सैनिक आए थे, ठीक है, क्रांति करके, उनका जन स्वागत किया गया था। ठीक है, तो जन स्वागत किसके द्वारा किया गया, टोंक की अपन बात करें तो निम्बाहेड़ा के अंदर जन स्वागत किया गया था। यहाँ का एक व्यक्ति था ताराचंद पटेल। सबसे पहले तो निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा के अंदर अपन बात करें तो जन स्वागत किसका, नीमच के क्रांतिकारियों का, नीमच के विद्रोहियों का।
नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। और ये अभी तो चित्तौड़ में था, उस टाइम आपके टोंक के इलाके के अंदर आता था। ठीक है। और यहाँ का एक व्यक्ति था आपके ताराचंद पटेल। उस ताराचंद पटेल ने कहा कि आप आराम से यहाँ पर, ये कह रहे थे हमें दिल्ली जाने दीजिए, बट उन्होंने कहा आराम से आप यहाँ पर वेट करो कि हमारे ये पीछे एक अंग्रेज अधिकारी जैक्सन आ रहा है। ठीक है। तो उनसे हमें फालतू में युद्ध लड़ना पड़ेगा और हमारा प्राथमिक अभी उद्देश्य क्या है, दिल्ली पहुंचना, तो हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ये ताराचंद जी कह रहे हैं कि आप आराम से चाय नाश्ता करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जैक्सन को आने दो, उसको मैं संभाल लूंगा। ठीक है। तो फिर जो इनके साथ ताराचंद पटेल है वो जैक्सन से लड़ाई करता है। जैक्सन को रोकता है या लड़ाई करता है। ठीक है। फिर इसी ताराचंद पटेल को क्या कर देते हैं, ये फांसी पर लटका देते हैं। भलाई में बांटे हैं वो, कहते हैं ना, तो वही बात है। तो इन ताराचंद जी पटेल जी को क्या करते हैं, ये फांसी पे लटका देते हैं। जैक्सन को ये रोकते हैं और निमाइड़ा के अंदर आपके जन स्वागत होता है। और एक अपने यहाँ पर एक विशेष बात और अपने को जानने को मिलती है कि टोंक के विद्रोह में ना महिलाओं ने भाग लिया था। क्या किया था, महिलाओं ने भाग लिया था। और ये जानकारी अपने को मिलती है मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से। कहां से मिलती है, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश। मोहम्मद मुजीब, इसका नाटक का क्या नाम है, आजमाइश। इस आजमाइश से अपने को जानकारी मिलती है कि महिलाओं ने टोंक के विद्रोह के अंदर भाग लिया था। तो ये एक स्टार पॉइंट है। ठीक है। कि कौन से अपने जो 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान के अंदर महिलाओं ने भाग लिया था, या इसी ये जानकारी अपने को किससे मिलती है, तो मोहम्मद मुजीब का एक नाटक है आपके आजमाइश, उसे अपने को ये जानकारी मिलती है। तो ये आपके हो गया टोंक के बारे में जानकारी। फिर अपन देखते हैं धौलपुर के बारे में। ठीक है। धौलपुर के बारे में क्या जानकारी है कि धौलपुर की एक चीज इधर की साइड थी कि यहाँ के जो व्यक्ति थे देवा गुजर नाम का, उसने विद्रोह की शुरुआत करी थी। ठीक है। और धौलपुर के अंदर एक और चीज थी आपके, क्या चीज थी, कि धौलपुर के अंदर क्रांति करने वाले या विद्रोह करने वाले भी बाहर से और बचाने वाले भी बाहर से। जो क्रांतिकारी थे वो आए थे आपके इंदौर और ग्वालियर से। कहां से आए थे, इंदौर व ग्वालियर से। ठीक है। और बचाने वाले थे वो भी सेना आई थी आपके पटियाला से, जो कि उस टाइम आपके थे भगवंत सिंह जी पटियाला के। पटियाला के जो भगवंत सिंह जी थे उन्होंने सेना भेजी थी धौलपुर के महाराजा को। पटियाला से भगवंत सिंह थे, उन्होंने अपनी सेना भेजी। तो इधर की साइड क्या विशेष चीज हो गई कि यहाँ पर जो विद्रोही है वो भी बाहर से आते हैं, इंदौर और ग्वालियर से, और सेना आती है जो इसको बचाने के लिए या इसकी मतलब जो विद्रोह को रोकने के लिए, तो वो भी बाहर से आती है। कहाँ से, पटियाला से आती है, और भगवंत सिंह जी की सेना होती है वो। फिर ये देवा गुज्जर नाम का इधर व्यक्ति होता है, वो कहते हैं इसे विद्रोह की शुरुआत करी थी। ठीक है। और विद्रोहियों की नेता की बात करें तो राव रामचंद्र और हीरालाल। राव रामचंद्र तो थे आपके इंदौर के और हीरालाल थे ग्वालियर के, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। विद्रोही इधर लिख देते हैं। राव रामचंद्र और हीरालाल। राव रामचंद्र और हीरालाल ये आपके हो गए विद्रोही, और राव रामचंद्र तो थे इंदौर से और ये हो गए ग्वालियर से। इधर थोड़ा लिखो तो लिख लेना भली।
ये तो इंदौर, और ये आपके हीरालाल जी हो गए ग्वालियर से। तो ये विद्रोही हो गए थे। तो धौलपुर के बारे में इतनी जानकारी है कि यहाँ देवा गुज्जर नाम का व्यक्ति है, वो विद्रोह करता है। शुरुआत तो देवा गुज्जर करता है। फिर उसके बाद में जो क्रांतिकारी थे वो बाहर से आते हैं आपके इंदौर और ग्वालियर साइड से, और सेना आती है जो इस विद्रोह को दबाने के लिए, वो भी पटियाला से भगवत सिंह जी की वाली सेना आती है। फिर विद्रोही कौन कौन थे? तो राव रामचंद्र थे एक तो आपके, और एक हीरालाल, हीरा सिंह थे। वो तो आपकी किधर की साइड आए थे? नीमच के अंदर क्रांति के नेतृत्व किया था, नीमच वाली छावनी के अपने जो बटालियन का। और इधर की साइड ये है वो आपके हीरा लाल है धौलपुर के अंदर। तो हीरा सिंह तो है नीमच में, और हीरा लाल है आपके धौलपुर के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, धौलपुर के बारे में जानकारी। फिर आते हैं आपके भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर कुछ विशेष नहीं हुआ है, यहाँ पर गुज्जर और मेव समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और फिर इस चक्कर में इन्होंने, जो भरतपुर के राजा है जसवंत सिंह, उन्होंने क्या किया, मॉरिसन था यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, उसको भरतपुर छोड़ के आगरा जाने की सलाह दी थी। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है। भरतपुर इधर की साइड मेव और गुज्जर ने, मेव और जो गुर्जर समुदाय है उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और यहाँ का भरतपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह, इन्होंने क्या कर दिया था कि यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, इस पॉलिटिकल एजेंट का नाम याद रखना, मॉरिसन। चार के अपन ने पहले पढ़ रखे हैं, ये भरतपुर वाला आया है अब, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी, ठीक है। कि भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था आपके? तो वो हो गया मॉरिसन। तो मॉरिसन को क्या कहा, भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी इन्होंने, कि अभी भाई साहब सब जगह किसकी शामत आ रही है? पॉलिटिकल एजेंट की आ रही है। तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाओ, वरना कहीं पता चले आपकी भी सर की फुटबॉल बन चुकी है, ठीक है। तो इन्होंने सलाह दी थी कि आप आगरा चले जाओ, आगरा जाने की सलाह, भरतपुर छोड़कर क्या आगरा जाने की सलाह दी थी इन्होंने। जसवंत सिंह थे उस टाइम अपने महाराजा, ठीक है। तो भरतपुर के बारे में इतनी जानकारी है कि मेव और गुर्जर जनजाति यहाँ पर जो समुदाय है उधर उसने विरोध की शुरुआत कर दी थी। यहाँ के महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को आगरा जाने की सलाह दी थी। फिर आपके आ जाता है अलवर के बारे में, थोड़ा सा अलवर की भी छोटी सी जानकारी वो भी देख लेते हैं। कि यहाँ के जो महाराजा थे विनय सिंह और शिवदान सिंह, वो तो अंग्रेजों के समर्थक थे, और जो दीवान फैजुल्ला खान था वो इसका विद्रोही था। तो इनके अंदर अपन देखते हैं कि अलवर के अंदर एक चीज है कि अंग्रेजों की सहायता के लिए इन्होंने आगरा सेना भेजी थी अपनी, लेकिन विद्रोही ने इनको अछनेरा के अंदर जो अपने आगरा के पास में जगह है वहां पर इस सेना को हरा दिया था। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी है। क्या चीज है? अलवर, अलवर में राजा तो आपके हो गए विनय सिंह, ठीक है। विनय सिंह, और विद्रोही कौन है? फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां कौन था यहाँ पर? दीवान, दीवान या प्रधानमंत्री, पीएम कहते हैं इसे। तो राजा तो हो गए विनय सिंह, और फैजुल्ला खां हो गए आपके इधर की साइड पीएम, विद्रोही थे। और इधर की साइड विनय सिंह क्या करते हैं, आपके सेना है वो आगरा, आगरा की तरफ भेजते हैं, मतलब अपने राज्य से सेना आगरा की ओर भेजते हैं विद्रोही के दमन के लिए। बट अछनेरा के अंदर, आगरा के पास में एक जगह है अछनेरा, वहां पर क्या करते हैं ये विद्रोहियों से हार जाते हैं, ये सेना विद्रोहियों से हार जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक और लिख लेते हैं।
आगरा की ओर सेना, बट क्या होता है, बीच में ही अछनेरा नामक जगह पर, आगरा के पास ही अछनेरा नामक स्थान पर विद्रोहियों से हार जाती है। से पराजित। तो इन्होंने आगरा की तरफ सेना भेजी थी विनय सिंह जी ने, और इनके एक सहयोगी थे शिवदान सिंह, इनका भी नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो अलवर के बारे में इतनी सी जानकारी है कि यहाँ पर विद्रोही कौन है, फैजुल्ला खां है, इनका दीवान खुद, दीवान मोस्टली होते थे ना ये दीवान और इनके नीचे वाले पोस्ट वाले, वो तो अंग्रेज विरोधी हो गए थे, और राजा थे वो मोस्टली अंग्रेज समर्थक थे, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, राजा विनय सिंह अंग्रेज समर्थक, विद्रोही फैजुल्ला खां दीवान, आगरा की ओर सेना भेजी, बट अछनेरा नामक स्थान पर विद्रोहियों द्वारा ये हार गई थी। तो ये आपके अलवर के बारे में जानकारी। फिर पढ़ लेते हैं अपन जयपुर के बारे में। जयपुर के बारे में अपन देखें तो जयपुर के राजा भी जो थे राम सिंह सेकंड, वो भी क्या थे, अंग्रेज समर्थक थे, उनके भी अंग्रेजों के साथ में अच्छी बनती थी। तो बट इनके क्या थे, विद्रोही कौन होंगे वापस, नीचे के सैनिक जो थे लियाकत अली रिये, तो इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो राम सिंह सेकंड ने क्या किया, इनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने जब यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था जयपुर के अंदर, अपन ने किसको देखा था, ईडन को। तो जिस ईडन है वो राम सिंह सेकंड को कहता है कि जो आपका ये विद्रोही है इनको आप गिरफ्तार कीजिए और इनको जेल में डालिए। तो राम सिंह सेकंड ने तो किया, बट कोटा वाला राम सिंह सेकंड है वो नहीं कर पाया था, क्योंकि वो उसका तो रिसालतदार जो था मेरा आपका सेना ही उसके अंदर थी, उसने विद्रोह कर दिया था, तो फिर पकड़े भी कैसे, तो उसका नजरबंद होना स्वाभाविक था। बट ये वाला राम सिंह सेकंड था, उसने क्या किया था, विद्रोहियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला था ईडन के कहने पर, ठीक है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि जयपुर का जो आपके पॉलिटिकल एजेंट ईडन है, उसने महाराज ये राम सिंह ईडन के कहने पर राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार किया, और विद्रोही थे सादुल्ला खां, लियाकत खां और उस्मान खां, सादुल्ला खां, लियाकत खां और उस्मान खां। पॉलिटिकल एजेंट ईडन, राम सिंह सेकंड, विद्रोहियों को गिरफ्तार। तो ये क्या करते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं और विद्रोहियों के नाम क्या है, सबसे पहले तो सादुल्ला खां, कौन हो गए, सादुल्ला खां, फिर उसके बाद लियाकत खां, तीसरे हो गए आपके उस्मान खां, और एक आपके और हो जाएंगे विलायत खां। ठीक है। तो राम सिंह सेकंड ने क्या किया था, इनको विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया, और इस गिरफ्तार वाले बहादुरी को देखकर इनको अंग्रेजों ने क्या दिया था, आपके एक तो कोटपुतली परगना दे दिया। कोटपुतली जो परगना है जयपुर के इधर पास की साइड में, अब जिसे जिला भी बना दिया गया है, ठीक है। तो ये जो कोटपुतली वाला उस टाइम परगना, यानी परगना का मतलब होता है एक जमीन या टुकड़ा, ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं, उस टाइम इतना बड़ा नहीं था, तो ये जो छोटे ठिकाने होते थे उन्हें परगने कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये कोटपुतली वाला परगना दे दिया इनको,
और इन्हें एक उपाधि दी गई, ठीक है। उपाधि क्या थी? सितारे हिंद। तो ये सितारे हिंद और कोटपुतली का पुरगना दिया गया। एक तो आपके कोटपुतली, और दूसरा हो गया आपके सितारे हिंद। इसको अपन इस वाले से लिखते हैं। सितार ए हिंद, ये हो गई थी राम सिंह जी की उपाधि। तो सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली से, कोटपुतली परगना मिल गया था इनको, राम सिंह सेकंड को। विद्रोहियों को किनको गिरफ्तार किया था? सादुल्ला खान को, लियाकत खां को, उस्मान खां को और विलायत खां को, ठीक है। और पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर। तो ये चीज हो गई थी। फिर एक अपन देखते हैं यहाँ का, इनका एक मंत्री था शिव सिंह सामोद का, ठीक है। तो उसने क्या किया था? राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। क्या करी थी? बहादुर शाह जफर को से बातचीत की सलाह दी थी। इधर लिख दें क्या? इधर लिख देता। मंत्री था इनका एक शिव सिंह सामोद, वो इसको सलाह देता है। बहादुर शाह तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जफर लिख देते अपन। जफर से बातचीत की सलाह। अब ये सलाह क्यों देता है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। शिव सिंह जी थे सामोद के, उनका क्या मतलब मानना था एक तरीके से, और राजा के बातचीत की सलाह का देने का क्या रीजन था? वो चाहते थे कि भाई अगर 1857 की क्रांति अगर सक्सेसफुल हो गई, अपने परिणाम को प्राप्त कर ली उसने, तो भारत का सम्राट कौन बनेगा? आपके जफर बनेगा। क्योंकि विद्रोहियों ने अपना नेता किसको बनाया था? बहादुर शाह जफर को। तो अगर जफर यहाँ का नेता बन गया, ठीक है, मतलब सॉरी सम्राट बन गया भारत का, तो फिर अपन सबको किसके अंडर में आना पड़ेगा? जफर के अंडर में। और अपन पूर्णतः अगेंस्ट नहीं हो सकते। जयपुर वालों को थोड़े से ऐसे मतलब है कि एक तरीके से सबको बैलेंस करके चलते थे ये, ठीक है। तो इन्होंने कहा अगर जफर नेता बन गया तो अपने को जफर के अंडर में रहना पड़ेगा फिर। और वो अपन अगर ज्यादा ही अगेंस्ट में अपन चले गए अभी, तो क्या होगा? बाद में दिक्कत होगी अपने को। तो थोड़ी सी अपने को इससे भी बातचीत करनी चाहिए। तो इस वजह से क्या है, शिव सिंह सामोद ने जफर से बातचीत की, राम सिंह जी को सलाह दी थी कि अगर कुछ ऐसा इस तरीके ऐसा भी हो जाए तो अपन कहेंगे भाई हम तो आपके पहले ही आपसे थोड़ी सी बातचीत हुई थी हमारी इस बारे में, कि हम तो इतने कोई यूं आपके खिलाफ नहीं है और हमने आपसे बातचीत भी करी थी। तो ये दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते थे एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई आपके जयपुर के बारे में जानकारी। क्या क्या? पॉलिटिकल एजेंट ईडन है, वो राम सिंह के सेकंड को कहता है कि विद्रोहियों को गिरफ्तार करो। सादुल्ला खान, लियाकत खान, उस्मान खान, विलायत खान, और इनको गिरफ्तार के बाद राम सिंह जी को कोटपुतली परगना मिलता है और सितारे हिंद की उपाधि। और शिव सिंह सामोद कहते हैं जफर से बातचीत की सलाह। तो ये हो गया आपके जयपुर के बारे में जानकारी। फिर अपन बात करें बीकानेर। बीकानेर के बारे में क्या चीज है कि यहाँ के एक तो अपने जो राजा थे, ठीक है, तो ये उम, बीकानेर के बारे में देखते हैं। बीकानेर के जो राजा थे यहाँ के, सरदार सिंह। क्या नाम था उनका? सरदार सिंह। सरदार सिंह क्या है, कहा जाता है कि राजस्थान के एकमात्र राजा है जो
अपनी रियासत से बाहर जाकर स्वयं युद्ध मतलब विद्रोह को दबा के आए थे। कैसे? जैसे कि आगरा के भी आप कहोगे कि आगरा के अंदर वो ऐसे नहीं गए थे, करौली के अंदर भी क्या करी थी उन्होंने, अपनी सेना भेजी थी, आगरा के अंदर भी सेना भेजी थी, बट खुद अपनी रियासत छोड़कर बाहर की साइड जाने वाले ये प्रथम राजा थे, सरदार सिंह बीकानेर के। ठीक है, और उस चक्कर में उन्होंने क्या किया गया था, फिर बाद में हिसार के अंदर ये गए थे, हिसार जो अपने पंजाब हरियाणा वाला इलाका है इधर की साइड। ठीक है, तो इधर की साइड ये विद्रोह को दबाने के लिए गए थे स्वयं, और फिर इस बहादुरी के चक्कर में उन्हें आपके जो टिब्बी परगने के 41 गांव दिए गए थे, अंग्रेजों द्वारा टिब्बी परगने के जो 41 गांव है उनको भेंट किए गए थे। तो इनके बारे में लिखते हैं। बीकानेर, बीकानेर के आपके राजा कौन हो गए? सरदार सिंह। राजा सरदार सिंह। सरदार सिंह की क्या विशेष बात है कि हिसार हिसार में क्या किया था? विद्रोहियों का दमन। और इस चक्कर में ये क्या हो गए थे? राजस्थान के एकमात्र राजा जो स्वयं रियासत से बाहर जाकर लड़े। जाकर लड़े या विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा स्पेशल पॉइंट है, स्टार लगा लेना इसको। एक कौन सी रियासत के राजा थे जिन्होंने बाहर जाकर, अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोहियों का दमन किया था? तो वो थे आपके सरदार सिंह जी, और हिसार में विद्रोहियों का दमन किया था। और वैसे ही अपन देखे ना कि अभी की साइड अपन देखे कि बीकानेर थोड़ा नीचे है, फिर गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाता है। तो पहले ये क्या था? आपके गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका था जो, ठीक है, इधर की साइड बीकानेर आ जाता है, ये जैसलमेर वाला इलाका, इधर की साइड ये गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले ये गंगानगर हनुमानगढ़ थे, बीकानेर रियासत के अंडर ही आते थे। ठीक है, तो और ऊपर की साइड अपने को पता है पंजाब और हरियाणा इधर की साइड है, तो ये क्या था? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था इनका। ठीक है, तो इस वजह से ये अभी अपने को लगता है कि क्या इन्होंने इतनी दूर जाके ऐसे लड़ा था, बट पहले ये बीकानेर रियासत ये पूरी यही थी, तो इन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस करके इधर की साइड विद्रोहियों का दमन किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर इनको इन खुशी के चक्कर में क्या था? विद्रोहियों के दमन के चक्कर में इनको टीबी, ठीक है, जो हनुमानगढ़ के अंदर है, इधर से टीबी परगने के 41 गांव गिफ्ट किए थे इनको। टीबी है आपके हनुमानगढ़। टीबी परगने के 41 गांव भेंट या दिए थे। ये हो गया आपकी इसके बारे में जानकारी, बीकानेर वालों के बारे में। बीकानेर वाला इंपॉर्टेंट है, एक जयपुर का थोड़ा सा सितारे हिंद वाली इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। और एक जो ये आजमाई सबक के अंदर अपने को जानकारी मिलती है इसकी के टोंक के अंदर महिलाओं ने विद्रोह का, आपके विद्रोह के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो इसकी भी ध्यान रखना। ये छोटी छोटी जो चीजें थी इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है अब। ठीक है, इसके अलावा अपने को और कोई वैसे है नहीं पढ़ने लायक, तो ये थोड़ा सा आज का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास है। सबसे पहले अपन देखते हैं नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है, टोंक का कौन था? नवाब वजीरुद्दौला, अंग्रेज समर्थक था। विद्रोह में कौन था? मीर आलम खां, अहमदयार खां और मोइनुद्दीन। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था कि निम्बाहेड़ा जो कि उस टाइम टोंक के अंदर था, आज चित्तौड़ के अंदर है,
उधर के टाइम जो नीमच से जो विद्रोही आए थे उनका इन्होंने जन स्वागत किया था, जनता ने स्वागत किया था। और इनका जो पीछे जैक्सन अधिकारी था उसको लड़ने के लिए कौन आए थे आगे, ताराचंद पटेल। कालांतर में उन्हें फांसी दे दी गई थी। और एक यहाँ के स्पेशल पॉइंट आता है ये, ठीक है, कि मोहम्मद मुजीब का जो नाटक है आजमाइश, उसे अपने को महिलाओं ने भाग लिया था, ये जानकारी मिलती है टोंक के अंदर। फिर आ जाता है धौलपुर। धौलपुर के अंदर देखा कि देवा गुजर ने विद्रोह की शुरुआत की थी, बस इतनी सी बात है। बाकी उसके बाद क्या है कि इधर से विद्रोही है वो भी बाहर से आए थे और जो सेना है वो भी बाहर से आई थी। विद्रोही कहाँ से आए थे, इंदौर और ग्वालियर से, और सेना कहाँ से आई थी, भगवंत सिंह जी के पटियाला से, ठीक है। विद्रोहियों का नाम राव रामचंद्र और हीरालाल, वो इंदौर से और ये ग्वालियर से। तो इनके बारे में थोड़ी सी इतनी सी जानकारी हो गई। भरतपुर भी छोटा सा है, मेवाड़ और गुजर समुदाय ने इनकी क्या नाम है विद्रोह किया था। और जसवंत सिंह थे इनके राजा, इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को क्या दिया था, सलाह दी थी कि आप यहाँ से भरतपुर खाली कर या छोड़ के कहाँ चले जाओ, आगरा। फिर आता है अलवर। अलवर के विनय सिंह और शिवदान सिंह थे राजा। और विद्रोही अपन कहेंगे फैजुल्ला खान था इनका दीवान, ठीक है। और आगरा की ओर इन्होंने सेना भेजी थी अपनी, बट अचनेरा नामक स्थान पर आपके विद्रोहियों से क्या कर जाती है, ये हार जाती है। तो अचनेरा वाला ये ध्यान रखना। फिर आता है नेक्स्ट जयपुर। जयपुर की एक ही बात है कि पॉलिटिकल ईडन है, वो राम सिंह सेकंड को सलाह ये सॉरी आदेश देता है कि इनको जाके विद्रोहियों का दमन करो। तो ये विद्रोही कौन थे, सादुल्ला खान, लियाकत खान, उस्मान खान और विलायत खान, इन्होंने इनको गिरफ्तार किया। और इसके बाद इनको कोटपुतली परगना मिला। कोटपुतली परगना और सितारे हिंद की उपाधि, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर लास्ट आता है आपका बीकानेर। बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह। सरदार सिंह क्या करते हैं, हिसार के अंदर जाके विद्रोह का दमन करते हैं या विद्रोहियों को मतलब युद्ध करते हैं एक तरीके से। और फिर इस चक्कर में ये कहते हैं राजस्थान के एकमात्र राजा थे जो स्वयं रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों के लिए लड़े थे। फिर इनके इस मतलब काम के चक्कर में क्या था कि टीबी परगने के 41 गांव भेंट किए गए। क्या गए थे, टीबी जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, ये वो टीबी वो नहीं है फांसी वाली, टीबी एक गांव का नाम है, ठीक है, परगने का नाम है हनुमानगढ़ के अंदर। तो उसके वहां के इनको 41 गांव दिए गए थे। फिर अपन कल क्या चर्चा करेंगे, छोटा सा टॉपिक रहेगा अपना, जो दो इनके अंदर व्यक्ति थे, ठीक है। क्रांति के क्षेत्र तो पढ़ लिए, क्रांति के अंदर अपने क्या थे, मेन तो अपने 4 जगह थी, ठीक है, नसीराबाद, नीमच और ये इसके बाद में ये आपके हो गई देवली और एरिनपुरा। ब्यावर और खिरवाड़ा के अंदर क्रांति हुई नहीं थी। बाकी तो अपन ने क्या है जबरदस्ती एक तरीके से छोटे छोटे क्लू करके अपन ने 1857 की क्रांति करी है। वरना तो कहेंगे कि भाई 5-6 पेज के अंदर ही अपना सारा काम निपट रहा है, थोड़ा तो राजस्थान के अंदर क्रांति का कंटेंट होना चाहिए। तो उस चक्कर में अपन ने लिया है। तो छोटी छोटी ये झड़पें हुई थी बस हर जगह रियासतों के अंदर, तो उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। कल और जो थोड़े अमरचंद जी बांटिया है और तात्या टोपे, उनके बारे में व्यक्ति के बारे में चर्चा कर लेंगे। और उसके साथ आपके जो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का चैप्टर है वो आपके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।